हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूपी बोर्ड क्लास 9th। प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लास 9th इंग्लिश बुक बीहाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आइए प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की आज हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पार्ट की स्टडी करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एवलिन गिलेनी एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी बताई थी जो फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उसने इतना स्ट्रगल करते हुए म्यूजिक के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी प्रकार हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके अपने आप को म्यूजिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध किया। उन्हीं में से हमारे सामने आप वीडियो में पिक्चर देख सकते हैं, एक हैं बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। तो उसी की कहानी को हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, इस पार्ट को बहुत ही केयरफुली आपको समझना है। एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in royal residence। जो सम्राट औरंगजेब था, उसने पुंगी कहे जाने वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर रोक लगा दी थी शाही दरबार में। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी जो ध्वनि थी वो बहुत ही कर्कश या असुहानी थी या बोरिंग करने वाली थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और जो पुंगी जो नाम था, जितने भी शोर करने वाले वाद्य यंत्र थे उनको या उनको बजाने वाले व्यक्ति को पुंगी का नाम दे दिया गया। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन इस पुंगी को फिर से जीवित कर दिया जाएगा या फिर से एक दिन पुंगी का पुनः प्रचलन होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल संगीतकार परिवार का बार्बर, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो शाही राजमहल में आ जा सकता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टीम, और उसने एक ऐसे बांस लिया जो दोनों तरफ से खोखला था, एंड दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वह पुंगी की तुलना में अधिक लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप के ऊपर 7 छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उसने इसके कुछ होल को बंद किया, कुछ को खोला। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो ऐसा करने पर उससे बहुत ही कोमल और मधुर ध्वनि बाहर आई थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में और हर लोगों के सामने बजाया तो वे इससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग या भिन्न था। ही हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कि उसे इसके लिए एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, कि यह पहली बार राजा के दरबार में
बजाई गई थी एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसको एक नाई बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और इस शहनाई की जो ध्वनि है इसको बहुत ही यानी कि शुभ मौक़ों पर बजाया जाने लगा या इसको शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तरी भारत की वैवाहिक विवाह या शादियों में बजाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, और पास्ट में जो शहनाई थी द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो पास्ट में जो भूतकाल में या बीते समय में जो शाही दरबार में 9 म्यूजिकल यंत्र रखे जाते थे उनमें से एक शहनाई को भी वहाँ पर शाही दरबार में पाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और यह इसका प्रयोग मंदिरों में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरा इन बिहार, कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वह तालाब के निकट एक प्राचीन नगर डुमरा जो कि बिहार में पड़ता है उसके पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वह नियमित रूप से वह एक बिहारी जी टेम्पल है उसके पास जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत, वह भोजपुरी चैत बजाने के लिए या गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, और जिसके अंत में ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वे 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जिसके अंत में किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 1.25 किलो का लड्डू एज ए पुरस्कार के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन्ड 18 ईयर्स एगो, यह घटना 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, और इस छोटे लड़के को भारत में नागरिकता सर्वोच्च नागरिकता सम्मान जिसे भारत रत्न कहा जाता है यह प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे दैट्स ऑल मच एंड आई थिंक टुडे दैट्स एनफ, because if I teach you more the video will be larger. So thanks for watching this video. Okay, bye.